गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे। तो ये मेरा मध्यकालीन भारत का पहला क्लास है। मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी एमसीक्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लेकर आऊँगी। आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। तो मेरा आज का पहला प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवान अर्ज विभाग किससे संबंधित है। ठीक है, आप लोगों को पता है सल्तनत काल, ठीक है, जो इसमें एक विभाग था दीवान अर्ज। ये जो विभाग था ये किससे संबंधित है, शाही पत्राचार से, विदेशी विभाग से, रक्षा सैन्य विभाग से या वित्तीय विभाग से। ठीक है, आप लोगों को अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसका आंसर है रक्षा सैन्य विभाग। ठीक है, दीवान अर्ज विभाग रक्षा सैन्य विभाग को कहा जाता था, मतलब उससे संबंधित है। ठीक है, जैसे यहाँ एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। दीवान अर्ज सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना बलबन ने किया था। दीवान ए अर्ज, ठीक है, जिसकी स्थापना बलबन ने सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन किया था, मतलब किस सुल्तान ने, किसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर होगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसका एक्सप्लेन मैंने पीछे कर दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक उसने ठीक है, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 30 में चांदी के सिक्के की जगह तांबे के पीतल के प्रतीकात्मक सिक्के चलाए थे। ठीक है, और उसकी असफल योजना में से एक थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के टंका और जीतल, ठीक है, ये दोनों सिक्के थे, मतलब दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के टंका और जीतल जारी किए और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। तो इल्तुतमिश होगा। ठीक है, इसका आंसर इल्तुतमिश होगा। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है दो बार, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। फिर यहाँ एक्सप्लेनेशन है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी और टंका और तांबे का जीतल शुरू किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो। ठीक है, अपने अमीर खुसरो का नाम तो बहुत ही सुना है। ठीक है, ये बहुत सारे राजाओं के दरबार में रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मतलब क्या बोलते हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी है ना, अमीर खुसरो इसके जो काल में कई सुल्तान, देखो अमीर खुसरो कई सुल्तान के काल में रहे, लेकिन वे विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गहराई से जुड़े थे, वही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तुर्क सेनापति ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। यह सबसे कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, अली मर्दाना खिलजी और मोहम्मद गोरी। तो इसका आंसर होगा बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी के सेनापति। बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी के अंत में बिहार और बंगाल पर आक्रमण के दौरान इस इच्छा केंद्रों को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। दिल्ली लोह एवं रक्त, ठीक है, ब्लड, यहाँ रक्त और रक्त को हम लोग ब्लड बोलते हैं, आयरन, तो रक्त बी तो बलबन होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इसको, इसका आंसर बलबन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीछे एक्सप्लेनेशन दिए हैं। बलबन ने विद्रोही और मंगोलों के खिलाफ कठोर अनुशासन बनाए रखने के लिए रक्त और लोह की नीति अपनाई। ठीक है, कठोर अनुशासन के लिए मंगोलों के खिलाफ। ठीक है, लक बक्स के नाम से कौन जाना जाता था। ठीक है, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो कौन जाना जाता था, लक बक्स, मतलब लाखों को दान करने वाला, लक बक्स का मतलब। ठीक है, जो इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था। कुतुब, ठीक है, कुतुब मीनार नाम से समझ में आ रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो होगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ कौन था, उसके साथ ना इल्तुतमिश था। तो इसका आंसर बी होगा। लेकिन आपको 3 सुल्तान के नाम याद रखने हैं। ऐबक ने आधार रखा, ठीक है, कुतुब मीनार का। फिर इल्तुतमिश ने इसे 4 मंजिला बनाया। बाद में आकाशीय बिजली गिरने पर फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत और 5वीं मंजिल बनाई। ठीक है, तो ऐबक, फिरोज शाह और इल्तुतमिश ने। ठीक है, नेक्स्ट है, 40 या तुर्कान चिहलगानी का गठन किसने किया, यानी कि 40 गुलाम सरदारों का दल। ठीक है, किसने किया था। बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने। तो ये इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा यानी घुटने टेककर प्रणाम करना और पायोबोस सुल्तान के पैर चूमना, जैसे ईरानी परंपरा की सुल्तान ने शुरू की थी, तो ये बलबन ने किया था। ठीक है, सिजदा, पायोबास याद रखना। फिर नेक्स्ट है, दिल्ली की प्रथम और एकमात्र महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, ये मुस्लिम शासिका थी। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल के दौरान घोड़े से गिरकर हुई। घोड़ा, पोलो में आप लोगों को पता होगा, पोलो जो खेलते हैं तो घोड़ा से खेलता है ना, तो इसीलिए चौगान पोलो। फिर वह कौन सा सुल्तान था जो टोपी सीलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन, बहराम शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर होगा नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इक्ता प्रथा को संस्थागत रूप दिया। यहाँ इक्ता मतलब छोटी ही है। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।